नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फाइनेंशियल टूल के बारे में जो आपकी फ्यूचर सेविंग के साथ साथ आपको इंटरेस्ट भी कमा के देगा। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं पीपीएफ अकाउंट के बारे में कि पीपीएफ का अकाउंट क्या होता है और इसका इंटरेस्ट कैसे डिसाइड किया जाता है और इसका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए। पीपीएफ के अंदर सरकार द्वारा चलाई गई एक स्कीम है जिसका मेच्योरिटी पीरियड 15 साल होता है। इस अकाउंट में मिनिमम 500 से लेके 1.5 लाख रुपए तक आप जमा कर सकते हैं एक ईयर में, यानी कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक मिनिमम 500 रुपये और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट कैसे डिसाइड होता है? पी पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट के अंदर सरकार द्वारा तय किया जाता है और ये हर क्वार्टर में रिव्यू होता है। जैसे कि अभी रिसेंट क्वार्टर के लिए है 7.1%। इंटरेस्ट रेट महंगाई के हिसाब से कम या ज़्यादा होता रहता है। पीपीएफ इंटरेस्ट रेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है? पीपीएफ का इंटरेस्ट कंपाउंड होता है। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ एक्सेल फाइल में कैसे कैलकुलेट किया जाता है इंटरेस्ट रेट। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल में एक्सेल फाइल को ओपन करेंगे। एक्सेल फाइल ओपन करने के बाद आप हेडिंग डाल लेंगे। आप यहाँ पर ईयर लिखेंगे, उसके बाद मंथ, उसके बाद डेट, उसके बाद अमाउंट, उसके बाद बिफोर एंड आफ्टर, उसके बाद एंड ऑफ मंथ बैलेंस, इंटरेस्ट रेट और उसके बाद लास्ट ऑप्शन लिखेंगे आप मंथली इंटरेस्ट। तो चलिए मैंने हेडिंग सभी डाल ली हैं। उसके बाद जिस ईयर में आपने जमा किया वो ईयर यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद मंथ, उसके बाद डेट। एग्जाम्पल के तौर पर मैं 2 अप्रैल 2025 का डेट लिख रहा हूँ। उसके बाद अमाउंट आपने जो जमा किया है वो अमाउंट यहाँ पर लिखेंगे। मैं एग्जाम्पल के लिए 5,000 रुपये ले रहा हूँ। उसके बाद बिफोर एंड आफ्टर में आपको यदि आपकी डिपॉजिट डेट 5 तारीख से पहले है तो आप बिफोर लिखेंगे और यदि आपकी डेट 5 तारीख के बाद है तो आप आफ्टर लिखेंगे। तो अपने केस में डेट है 5 तारीख से पहले तो अपन बिफोर लिखेंगे। एंड ऑफ मंथ यहाँ पर एक इफ का फॉर्मूला लगाएंगे। तो चलिए मैं जल्दी से इफ का फॉर्मूला लगा लेता हूँ। इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन, उसके बाद आप और एंड आफ्टर वाला सेल को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद इक्वल इन्वर्टेड कोमा, उसके बाद आप बिफोर लिखेंगे, इन्वर्टेड कोमा क्लोज, उसके बाद कोमा, उसके बाद अमाउंट वाली सेल को आप सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कोमा, उसके बाद जीरो और ब्रैकेट क्लोज और इंटर। इस हिसाब से ये देखो, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 5,000 रुपये मेरे यहाँ पर आ गए हैं। अब यहाँ पर यदि आफ्टर लिखूंगा मैं तो ये 5,000 रुपये यहाँ पर नहीं आएंगे। ये देखो ये जीरो हो गया है। इंटरेस्ट रेट अभी रिसेंट क्वार्टर में 7.1% चल रहा है तो अपन 7.1% लिख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम में आप एक फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल एंड ऑफ मंथ क्लोजिंग बैलेंस मल्टीप्लाई इंटरेस्ट रेट डिवाइड बाई 12। इस हिसाब से ये आपका इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट होके आ जाएगा। ये एक्सेल फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रकार से आप अपने पीपीएफ अकाउंट का इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट कर सकते हैं मंथ वाइज, मंथ टू मंथ। पीपीएफ अकाउंट में आपको टैक्स का बेनिफिट मिलता है। जो अमाउंट आपने डिपॉजिट किया है वो टैक्स फ्री होता है। जो आपको इंटरेस्ट मिलता है ईयरली वो भी टैक्स फ्री होता है। मैच्योरिटी पर मिलने वाली पूरी रकम टैक्स फ्री होती है। जी हाँ, 15 साल के बाद जो भी आपका अमाउंट कॉर्पस होगा वो उस पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा आपको। दोस्तों, पीपीएफ अकाउंट लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने के लिए एक अच्छा ऑप्शन है और ये रिस्क फ्री होता है। अगर आपको आपका फ्यूचर सिक्योर करने की प्रायोरिटी है तो आप एक पीपीएफ अकाउंट जरूर ओपन करवाइए।
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक नमस्कार, मैं बलवीर।